जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि अफ़गानिस्तान में कुछ अर्सा पहले, कुछ आई थिंक 1 माह पहले आप कह लें, एक ड्रोन हमला हुआ था और वो उस ड्रोन हमले से अल-कायदा के जो लीडर हैं अयमन अल-ज़वाहिरी अ, वो कत्ल हुए थे। और ज़ाहिर-सी बात है, वो एक बहुत बड़ी फ़ैसला कुन किस्म की स्ट्राइक थी जिससे अल-कायदा की कमर टूटी और अयमन अल-ज़वाहिरी जो है वो कत्ल हुए जिसकी वजह से अल-कायदा जो कि कहते तो हैं अफ़गान तालिबान कि हमने अल-कायदा को पनाह नहीं दी हुई, लेकिन लगता ये है कि उन्होंने अफ़गान तालिबान ने अल-कायदा को पनाह दी हुई थी। अब तालिबान के जो वज़ीर दिफ़ा है मुल्ला यक़ूब मुजाहिद, जिन्होंने ये भी कहा था कि वो अपनी फ़ोर्सेस जो हैं उनको इंडिया से ट्रेनिंग दिलवाएँगे अगर मौका मिला तो। अ, उन्होंने ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद किया है कि अफ़गानिस्तान के खिलाफ जो अमेरिका की कार्रवाइयाँ हैं, उसमें इस्लामाबाद की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की गई है। यानी कि पाकिस्तान ने इजाज़त दी है। अब तालिबान के जो वज़ीर दिफ़ा है मुल्ला यक़ूब, उन्होंने इतवार को जो काबुल में एक प्रोग्राम में ये बात की और मुल्ला यक़ूब जो वैसे तो ये कहते हैं अमेरिका को कि हम अल-कायदा के खिलाफ हैं, हम अल-कायदा को पनाह नहीं देंगे। लेकिन जब मामला आता है तो पता चलता है कि जो ये लोग हैं अफ़गान तालिबान हैं, इनके पास अल-कायदा की लीडरशिप मौजूद थी और वो बड़ी सेफ जगह पे रह रहे थे और हक्कानी नेटवर्क सुनने में आ रहा है उसमें उनको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान को वो इल्ज़ाम देते हैं कि आपने क्यों अमेरिका की सरज़मीन जो है इस्तेमाल होने दी। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको देखा जा सकता है। पहला फैक्टर तो इसमें ज़ाहिर बात है ये भी देखा जा सकता है कि तालिबान को एक चीज़ की समझ है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त एक माहौल है और वो माहौल ये है कि इमरान खान ऑलरेडी पाकिस्तान की सरकार को और एस्टेब्लिशमेंट को ख़ास तौर पे, ये कह रहे हैं कि आप क्यों अमेरिका को इजाज़त दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करे और इमरान खान की पार्टी के लोग कहते हैं हम तो अमेरिका को अड्डे ना दें और हम तो अमेरिका को जो है वो एब्सोल्यूटली नॉट कह चुके थे। ये जो हुकूमत है और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये अमेरिका को सारा कुछ कर रही है। तो इस बयान से जो अफ़गानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर का बयान है, इस बयान से एक चीज़ तो ये पता चलती है कि उन्होंने पाकिस्तान की जो इंटरनल फॉल्ट लाइन्स है उसको भी छेड़ा है, एक बात जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के हवाले से। अब दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि पाकिस्तान ने 15 अगस्त पिछले साल 2021 को शादियाने बजाए और कहा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है और बड़ी बात है और अब हम जो है वो अफ़गानिस्तान से रॉ निकल गई है और अफ़गानिस्तान से अब एनडीएस का खात्मा हो गया है। लेकिन एक बात याद रखें कि अफ़गान तालिबान वही करेंगे जिस तरह पिछली अफ़गान हुकूमतें करती थी। पाकिस्तान का ये जो प्रोजेक्ट है कि इस अफ़गानिस्तान के अंदर एक मज़हबी इस्लामी हुकूमत हो, ताकि जो पश्तून जो एरियाज़ हैं वो आपस में कनेक्ट ना हो पाएँ, ये तो किसी हद तक तो कामयाब हुआ, लेकिन लार्जली मैं आपको एक बात बताऊँ, ये हमेशा के लिए कामयाब होने वाला नहीं है। अब आप इसमें देखें कि ये जो लोग हैं, इनको एक चीज़ का पता है कि पाकिस्तान को टफ टाइम देने के लिए क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक अवाम की राय है, वो पाकिस्तान के खिलाफ है और अफ़गान तालिबान को ऑलरेडी अफ़गानिस्तान की अवाम पसंद नहीं करते। तो अगर वो प्रो पाकिस्तान बात करेंगे, तो अफ़गान तालिबान की इंटरनल क्रेडिबिलिटी जो है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सो अफ़गान तालिबान के पास बड़ी सीधी-सीधी सी चॉइस है कि आप एंटी पाकिस्तान बात करो ताकि आपकी इंटरनल क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़े। तो ये पॉइंट हो गया। तीसरा ये है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो इंडिया की तरफ टिल्ट लेंगे। अफ़गान तालिबान इंडिया की तरफ टिल्ट लेंगे और वही फ़ायदे लेंगे जो पिछली हुकूमतें अफ़गानिस्तान से लेती रहीं। और अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं जो तालिबान हैं, ये आप देखिएगा कुछ अरसे में आइंदा जयशंकर से भी मुलाकातें करेंगे, इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकातें करेंगे इंडिया के राजनाथ सिंह साहब से और एक वक़्त आएगा कि ये नरेंद्र मोदी साहब से भी बातें करेंगे और उनके साथ बैठेंगे और फिर पाकिस्तान को असल मसला होगा, असल ज़ाहिर बात है
वो बुरा लगेगी बात, क्योंकि अभी तक तो अफ़गान तालिबान जो हैं, वो जो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं। भई आप अगर अल-कायदा की लीडरशिप मारी गई है और वो अफ़गानिस्तान में मौजूद थी, तो आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए अमेरिका का। आप अमेरिका का थैंक यू करें। अगर पाकिस्तान के अंदर जो है वो ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, तो उस वक़्त 2 धड़े थे जो पाकिस्तान में बने थे। एक धड़ा वो था जिसमें आसिफ अली ज़रदारी और ये लोग थे, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया, और एक धड़ा वो था, उन्होंने कहा जी नहीं, क्यों इन्होंने हमारे यहाँ हमला किया है? हमारी फ़ज़ाई हदूद की वायलेशन की है, हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन की है। मुझे याद है कि पाकिस्तान के जो फ़ॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी हैं, जिनके बेटे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल भी लिखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस वक़्त बैक इन 2010-11 कि जी बहुत अच्छा हुआ है, ज़बरदस्त हुआ है, ये ऐसे ही होना चाहिए था। अब ज़ाहिर-सी बात है कि ये क्वेश्चन तो पाकिस्तान को पूछना चाहिए और अमेरिका को पूछना चाहिए कि भाई तालिबान की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई? कि एक तरफ तो आप कहते थे अल-कायदा हमारे पास नहीं है, लेकिन अल-कायदा का लीडर आपके पास छुपा हुआ है। ये क्वेश्चन पाकिस्तान से भी होता है। कि जी आप तो अल-कायदा के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन आप तो ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान में जो है वो एबटाबाद में पाया गया था। ये क्वेश्चन पाकिस्तान से भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान जो है उसने खुल्लम-खुल्ला ये कहा था और ये बात की थी कि हम अल-कायदा के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमने अपनी जानें दी हैं और हम मज़ीद भी लड़ेंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर पोरस था और वो तालिबान जो ओसामा बिन लादेन है वो पाकिस्तान में आ गए। लेकिन अब ज़ाहिर बात है जब ये देखा जाए कि अब फॉरएवर अमेरिका जो है, अगर उसने अफ़गानिस्तान में ऑपरेट करना है और उन्होंने ड्रोन इस्तेमाल करने हैं, तो वो कहेंगे जी ये पाकिस्तान की हदूद इस्तेमाल हुई है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जो हैं वो थियरीज़ हैं। एक थियरी ये भी है जी कि ये जो ड्रोन था ये किर्गिस्तान से उड़ा। एक थियरी ये थी जी कि ये, और ये थियरी आई भी थी बाहर, रिपोर्ट भी यही आई थी। और एक थियरी ये भी थी कि भाई ये जो ड्रोन था, ये उड़ा था उधर से अरेबियन सी से, शायद इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन है, वहाँ से उड़ा। इसने पाकिस्तानी हदूद क्रॉस की और ये अफ़गानिस्तान में आ गया और वहाँ पे आके उसने हिट कर दिया। लेकिन मेरा ख़्याल है कि कोई पाकिस्तान का और अमेरिका का एयरलाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो है, और ये मुआहदे पुराने चले आ रहे हैं, और इस बात पे एस्टेब्लिशमेंट को सख्त जो है वो सवाल भी किए थे पीटीआई इमरान खान की जमात ने। अगर इमरान खान साहब हुकूमत में होते तो उन्होंने नहीं थे करने, लेकिन क्योंकि अब सियासी अलाइन नहीं है, तो उन्होंने जनाब दबा के इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट पे सख्त सवाल किए इस हवाले से। सो लोग लगता तो ये था कि इमरान खान साहब जो है वो अल-कायदा की तरफ से बात कर रहे हैं। यानी कि वो इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो ओसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं, और साबिक़ फ़ॉरेन मिनिस्टर जो शाह महमूद कुरैशी हैं, वो ओसामा बिन लादेन को कहते हैं मैं नहीं कहूँगा कि वो शहीद हैं कि नहीं। मैं नहीं कहूँगा, मैं खामोश रहूँगा, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूँगा। इट मीन्स कि वो कह रहे थे कि वो ओसामा बिन लादेन शहीद है, क्योंकि इन लोगों को अपने सियासी मकासद अज़ीज़ हैं, क्योंकि इन लोगों को अपनी सियासत अज़ीज़ है, लिहाज़ा ये उन चीज़ों में लगे रहते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो है ये चीज़ें थोड़ी-सी तकलीफ़देह है पाकिस्तान के लिए, कुछ हलकों के लिए जो वाक़ई ही मज़हबी वोट लेते हैं और उनको फिर बाद में अल-कायदा की सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन वो उसकी मुखालफत भी नहीं करते ताकि जनरल पब्लिक के आगे हमारी जो है वो हमारे कान ना खींचे जाएँ, हमें जो है वो हम इलेक्शन ना हार जाएँ। पहले तो ये था कि हमें तालिबान से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अभी हमें तालिबान से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि तालिबान जो हैं वो तालिबान आए रोज़ जो है वो पाकिस्तान पे कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और जब से अफ़गानिस्तान का कंट्रोल सँभाला है, वो पाकिस्तान के बारे में कभी वो जैसे आप कह लें कभी वो टफ स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी वो बॉर्डर पे कुछ कर देते हैं, कभी वो कुछ और कर देते हैं, तो ये चीज़ें तो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप देखें ना कि ये जो मुल्ला यकूब हैं, जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं, ये जो अफ़गान तालिबान के जो बानी हैं, मुल्ला मोहम्मद उमर, उनके बेटे हैं, और ये ज़ाहिर बात है ये चीज़ें तो बड़ी अहम हैं कि ये आइंदा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे। सो अफ़गान तालिबान जो हैं वो मेरा नहीं ख़्याल कि वो पाकिस्तान को माफ़ करेंगे और वो कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी जो है वो सोच रखते हैं। अफ़गान तालिबान
जिसे वो कई दफ़ा वैसे तो कह चुके हैं कि वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन टीटीपी तो अफ़गानिस्तान में बैठी हुई है, अल-कायदा की तो अफ़गानिस्तान में बैठी हुई है। इसका इसका क्या करना है? फिर आगे से जो है वो अफ़गानिस्तान के जो बुरे हालात का नुकसान पाकिस्तान को ये भी है कि सारा पाकिस्तान का जो डॉलर है, वो कैपिटल फ़्लाइट भी यहाँ से हुई है। हमने बड़े बुरे हालात देखे हैं अफ़गानिस्तान की वजह से, और हमने सिर्फ़ अफ़गानिस्तान को अपनी एक ऐसी रियासत बनाने के लिए, जो कि फ्रेंडली रियासत हो पाकिस्तान की, हमने जितनी कोशिश की, जो कुछ हमने कर दिया है, अफ़गानिस्तान को अपनी एक जिसे कह लें ना बघल बच्चा बनाने के लिए जो हमने कोशिश की, वो आज तक वो बैकफ़ायर कर रही है। 40 साल तक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रेफ़रेंस से जाना जाता है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है, जो कि तकलीफ़ देह अमल है कि पाकिस्तान की कोई पहचान नहीं है, जो हमें सारी दुनिया अफ़गानिस्तान के रेफ़रेंस से जानती है। ये तो कोई तरीका ना हुई, ये तो कोई बात ना हुई। और दूसरा ये है कि ये अगर चीज़ें आप देखें कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या हम इसी तरह जो है वो अफ़गानिस्तान के रेफ़रेंस, और जब वो पावर में आ भी गए हैं, तो वो हमें आँखें दिखा रहे हैं। उन्होंने हमारे लोग हैं टीटीपी, जो कि पाकिस्तान की अवाम के कातिल हैं, उनको पनाह दे के रखी हुई है। अब ज़ाहिर बात है कि इस चीज़ों को लेकर के पाकिस्तान को एक क्लियर कट सी पोज़ीशन लेनी है। जिसे कहते हैं कि अगर वो पोज़ीशन ना ली, तो हमें नहीं पता चलेगा कि पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं, वो क्या चाहते हैं। अब ज़ाहिर बात है कि तालिबान जो है उसकी भी एक फ़ौज है। मेरे ख़्याल 1.5 लाख के करीब फ़ौज है उनकी, और वो कहते हैं कि जनाब के वो हम कह रहे हैं कि हम तो कोई 60 एक हेलीकॉप्टर जो है उनकी मरम्मत भी कर ली हुई है, जो कि अमेरिकन जो थे वो डिसफंक्शनल करके चले गए। और वो अपने लोगों को जनाब बड़ा कह रहे हैं कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं हर चीज़ में। और होना क्या है कि एक अफ़गानिस्तान में धड़ा ऐसा होगा जो पाकिस्तान की के लिए ऑफ़िशियली सपोर्ट करता रहेगा, और एक धड़ा ऐसा होगा जो अफ़गानिस्तान में पॉपुलरली पब्लिक में आके पाकिस्तान के खिलाफ सेंटिमेंट्स देता रहेगा। ताकि जब टेबल पे बैठे तो हम पाकिस्तान को कुछ डिलीवर कर सकें, और जब हम टेबल से उठ जाएँ तो हम ये कहें जनाब के पाकिस्तान जो है वो तो हमारा दोस्त जो है वो कोई नहीं है, हम हमारा तो इनसे गुज़ारा नहीं हो सकता। लेकिन एक धड़ा हमेशा पाकिस्तान के हक में लगा रहेगा, और वो धड़ा जो है वो जानबूझ के ये गुड कॉप बैड कॉप पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, और टीटीपी को ये अपनी जगह वहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमने अफ़गान तालिबान को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया। आज अफ़गान तालिबान को इस चीज़ का पता है कि आप जो अपने टीटीपी के लोग हैं, इनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करो। अब पाकिस्तान की कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, क्या है कि क्या हम अफ़गानिस्तान के अंदर घुस के तालिबान के वो हाइडआउट जहाँ पे टीटीपी के लोग बैठे हैं, उनको मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? अब ये फिर एक खुल्लम-खुल्ला बड़ी जंग होने वाली है। ये अब आपने कल पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल बाजवा और बहुत सारे और पाकिस्तान की सीनियर मिलिट्री कमांड खड़ी हुई थी, और उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी पाकिस्तान में इस सैलाब की तबाही आई है, हमारे हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन तो हो गए हैं, लेकिन होना क्या है, अब रिहैबिलिटेशन होनी है। अब रिहैबिलिटेशन के दौरान तो ज़ाहिर बात है इस वक़्त तो कोई हमले नहीं हो रहे, लेकिन देयर इज़ अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि बलोचिस्तान के वो जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं और टीटीपी वाले ये पाकिस्तान पे दोबारा हमले करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज सारी की सारी अब रिहैबिलिटेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन से निकल तो आई है, लेकिन रिहैबिलिटेशन करेगी, और आइंदा जैसे रिहैबिलिटेशन से फारिग होगी, टीटीपी सामने खड़ी होगी और टीटीपी से लड़ना पड़ेगा। सो ये वो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि जिसको लेकर के पाकिस्तान की जो रियासत है वो आइंदा अगले कुछ अरसे में भी रहेगी। वो जो जनरल बाजवा ने कहा था अमेरिकन्स को कि भाई देखो, तुम एक वो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में एक बात हुई, तो किसी साफ़ी ने सवाल किया। उन्होंने कहा आपने एक मग क्रिएट किया, हम उस मग को फ़िल कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन ये है, वो अकेला अमेरिकन्स ने मग तो फ़िल नहीं किया था ना, वो तो हमने मिल के किया था, वो मग बनाया था। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ वो जा रहे हैं, वो चले गए हैं, हम अकेले रह गए हैं क्योंकि हमने अपनी लाइन लेंथ भी ठीक नहीं की। हमारे भी जो है वो बहुत सारी गलतियाँ हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हम ना तो अपनी गलतियाँ मानते हैं, ना अपनी गलतियाँ किसी को बताते हैं, और ना ही हम समझते हैं कि हम गलत हैं। हम सिर्फ़ ये समझते हैं अगला गलत है और हम सारे ठीक हैं।
आज पाकिस्तान ने झलना है, अब पाकिस्तान को दुश्मन जो है वो एक्सप्लॉइट करेगा, तालिबान भी हमारे खिलाफ होंगे, टीटीपी भी होगी, और भी रीजनल जो प्लेयर्स हैं, इंडिया को भी मौका मिलेगा कि वो जो मर्ज़ी करे वहाँ पे और चीज़ें करे। अभी वो ज़ाहिर बात है अपनी कम्युनिकेशन दोबारा बहाल कर रहे हैं। चीज़ें जो हैं आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। अब अफ़गानिस्तान हमें ब्लेम कर रहा है, तो यहाँ से खाते, यहाँ से पीते, जिनके लिए हम क्या-क्या नहीं कर रहे। जिस अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने अपना आप तबाह कर लिया, वो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि आपने क्या करना है। दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि नॉर्मल है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हो गई है। लेट्स सी कि अब पाकिस्तान की और टीटीपी की खुल्लम-खुला जंग कब शुरू होती है। थैंक यू वेरी मच।